नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव था। उस गांव में भगवान कृष्ण के परम भक्त मनसुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार भी देते और हर पल प्रभु का चिंतन करते रहते। मनसुख मास्टर जी हर पूर्णिमा को ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा देता। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से मनसुख मास्टर जी का जीवन अच्छा चल रहा था। परंतु गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने वडोदरा के शिक्षण अधिकारियों से मनसुख मास्टर जी की शिकायत कर दी कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। तत्पश्चात एक दिन जांच करने के लिए शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहब आए, पर उस दिन पूर्णिमा ना होने के कारण मनसुख मास्टर जी स्कूल में उपस्थित थे और स्कूल की प्रार्थना करा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाएगी। इस बार स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखा गया कि पूर्णिमा के दिन ही जांच की जाए, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं। और इस बार शिक्षण अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए, इस बात पर जोर दिया गया। पूर्णिमा के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षण अधिकारी साहब गांव में आए। गांव में लोगों ने शिक्षण अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि गांव में जांच के लिए साहब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तो तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई और ठाकुर जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़ नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब यह बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई है, तो आप पर कौन भरोसा करेगा। हे ठाकुर जी, आप हमारी लाज रखना। दूसरे ही क्षण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनसुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षण अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहब, मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सभी के स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षण अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से तथा अच्छे प्रकार से उत्तर दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षण अधिकारी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। इससे गांव के लोग मन ही मन जलकर राख हो गए। अब असली घटना तो तब घटती है जब शिक्षण अधिकारी खुश होकर वडोदरा वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके वापस आते हुए मनसुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। शिक्षण अधिकारी को देखकर मनसुख मास्टर जी घबरा गए और घबराते हुए कहने लगे, साहब, मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षण अधिकारी साहब ने कहा, मनसुख जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं आपके स्कूल में जांच करने गया था और आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे, तो ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सुनकर मनसुख मास्टर जी की आंखें भर आई और रोते रोते कहने लगे, साहब, मैं सब समझ गया, भली भांति समझ गया।
मेरे कृष्ण भगवान को, मेरे ठाकुर जी को मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी। वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षण अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मनसुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षण अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़ी, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षण अधिकारी साहब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए और जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, उसकी 4 परिक्रमा करके उसे प्रणाम कर जोर जोर से रोने लगे। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने यह साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार जब भक्त की भगवान में सच्ची आस्था होती है तो भगवान स्वयं उसके कार्य पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।